हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, और हमें क्या करना है, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम रीड करें तो उसमें हमें क्या गिवन है, एक्सॉन ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन. एक्सॉन क्या करे, इम्पल्स को हमारे ट्रांसमिट करवा रही है सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन से. ठीक है, फर्स्ट हमें ये स्टेटमेंट गिवन है. नेक्स्ट में हमें गिवन एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर हुज डिस्टल एंड इज ब्रांच. एक्सॉन क्या है, अपने आप के अंदर एक लॉन्ग फाइबर है जिसके डिस्टल एंड के ऊपर, डिस्टल एंड कौन सा होता है, डिस्टल एंड होता है लेटर वाला एंड, दैट मींस बाद वाला एंड जो होता है उसको हम कहते हैं डिस्टल एंड, जिसके डिस्टल एंड के ऊपर क्या है, ब्रांचिंग प्रेजेंट है. क्वेश्चन के अंदर हमसे ये बोला गया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि भाई हमें पता होना चाहिए एक्सॉन के बारे में. ठीक है, एक्सॉन के बारे में अगर मुझे नॉलेज है कि एक्सॉन क्या होता है, कैसे इसको स्ट्रक्चर है, कैसे वो ट्रांसमिट करवा रहे हैं इम्पल्स को, तो मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकती हूँ. या फिर मैं एक तरीके से और स्टेटमेंट को बोल सकती हूँ कि मुझे न्यूरॉन के डायग्राम के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि अगर मुझे न्यूरॉन का डायग्राम पता है, मुझे पता है उसके अंदर स्ट्रक्चर्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो मैं क्वेश्चन को और अच्छे से अप्रोच कर सकती हूँ. ठीक है, सो अगर हम एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन एक्चुअली में क्या है, न्यूरॉन का ही एक पार्ट होता है. देयर इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन. जो न्यूरॉन का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कई बार, तो उसके अंदर जो इलोंगेटेड पार्ट है, जो एक्चुअली में फाइबर लाइक पार्ट वहां पे प्रेजेंट होता है, लॉन्ग फाइबर पार्ट जो होता है वही क्या होता है, दैट इज एक्चुअली में एक्सॉन. तो अगर हम एक्सॉन के बारे में देखें तो उसके लिए एक डायग्राम देखते हैं. तो हम यहाँ पे हमारा डायग्राम देख सकते हैं. इसके अंदर हमें नर्व इम्पल्स के बारे में भी समझा रखा है, जिसके बारे में क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है, और हमें यहाँ पे एक्सॉन पार्ट के बारे में भी समझ आ जाएगा. तो सबसे पहले हम एक्सॉन के बारे में समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे इम्पल्स को देखेंगे. तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो हमें पता है कि भाई ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेकर अप टू दिस एंड, ये वाला रीजन क्या है, दिस इज अ न्यूरॉन. ये एक न्यूरॉन है, ये पार्ट हमें पता है. न्यूरॉन के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है, बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश होते हैं दूसरे सेल से. तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस की प्रेजेंस होगी, एक सेल बॉडी की प्रेजेंस है, दिस इज सेल बॉडी, और उसी सेल बॉडी के कुछ प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं व्हिच आर नोन एज डेंड्राइट्स. हम देख सकते हैं यहाँ पे सेल बॉडी के यहाँ पे प्रोजेक्शन है डेंड्राइट्स. अब ये जो डेंड्राइट्स और जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी का इलोंगेटेड पार्ट ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये जो लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली में एक्सॉन. लॉन्ग फाइबर जैसा स्ट्रक्चर था, और इसका ये वाला एंड जो होगा, अगर इसके इस वाले एंड की बात करूं तो ये कौन सा एंड होगा, इसका प्रॉक्सिमल एंड, दैट मींस पहले वाला एंड. ठीक है, दिस इज प्रॉक्सिमल एंड. और अगर इस वाले एंड की बात करें तो दिस विल बी द डिस्टल एंड. यही बोला गया था हमसे. तो इसके डिस्टल एंड के ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्रांचिंग प्रेजेंट है, देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांचिंग प्रेजेंट. और इस ब्रांचिंग को क्या कहते हैं, एक्सॉन की टिप बोलते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, नर्व एंडिंग है ये. ठीक है, इसे नर्व एंडिंग भी बोला जाता है, नर्व एंडिंग. तो भाई अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू हो गई, राइट. यही दे रखा था कि एक्सॉन के अपने आप के अंदर क्या है, लॉन्ग फाइबर है जिसके डिस्टल एंड के ऊपर ब्रांचिंग प्रेजेंट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. अब अगर हम अगला पार्ट यहाँ पे देखें तो हमें से क्या बोला हुआ है कि एक्सॉन जो है वो इम्पल्स का ट्रांसमिशन करवाना है सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन के अंदर. ठीक है, तो अब देखते हैं इस पॉइंट को. तो यहाँ पे हमारे एक इससे पहले वाली न्यूरॉन प्रेजेंट है, जिसने क्या करा, जहां से सिग्नल आया और ये कहां से एंटर करा है, ये हमारे नर्व की एंडिंग से एंटर करा, डेंड्राइट के अंदर ये गया, और डेंड्राइट से सेल बॉडी के अंदर एंटर करते हुए ये चला गया एक्सॉन तक. ठीक है, ऐसे टाइप से हुआ है यहाँ पे. सो भाई यही हो रहा है यहाँ पे, एक्सॉन क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है इम्पल्स को सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन से. यही हुआ है यहाँ पे कि यहाँ से सिग्नल का ट्रांसमिशन हुआ है. देख सकते हैं यहाँ पे हमें मेंशन भी है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ है. तो भाई हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. सो अगर हम देखें तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. So correct answer will be C. That is both first and second statement are correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.